हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल परेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 8 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं आपके क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स वगैरह भी देखेंगे और उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देखेंगे। ठीक है, एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके 100% जेन्यून है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें हम करते नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके आंसर वगैरह बताऊंगा और हम फिर सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि पहली फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी। ठीक है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ये सभी को पता होगा। अगर हम पहली वुमन की बात करें तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगर हम ओनली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वुमन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली इंडियन वुमन, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन वुमन, तो ये हो जाती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन हो जाती हैं भाई, ये सरोजनी नायडू जी हो जाती हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनी बेसेंट कौन से ईयर में थी, तो 1917 कलकत्ता का सेशन चल रहा था ये कांग्रेस का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आगे पूछा जा सकता है। और ये सरोजनी नायडू जी का 1925 में इनका सेशन चला था कानपुर में। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं, तो ये सबको पता होगा 1024 जो है बाइट्स होते हैं कितने, 1 GB में। क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं और मैंने देखा कहीं कहीं आप लोगों को ना, लोग बोल रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पैटर्न चेंज कर दिया। अरे कुछ पैटर्न चेंज नहीं किया। देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका, अभी ये इतना रद्दी क्वेश्चन हो चुका है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कि अब आप इसको सोते सोते ही बता सकते हो कहाँ बनाया जाता है, नागालैंड में। हर एक एग्जामिनेशन में ये कम से कम 2-3 बार पूछा गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, क्या पूछा गया कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये कहाँ पर आपकी जो है फॉर्म, कौन से ईयर में ये आपकी फॉर्म हुई थी, तो ये हुई थी 1875 में फॉर्म हुई थी। अच्छा एक चीज और इसके बारे में बताता हूँ, ये कहाँ पर हुई थी फॉर्म, तो ये यूएसए में हुई थी। ठीक है, इंडिया में फॉर्म नहीं हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। और किसने इसको बनाया था, इसके फाउंडर के नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आगे पूछा जा सकता है ना। एक तो थी यहाँ पर मैडम, एक तो थी यहाँ पर मैडम, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैडम HP, और इनका जो है ब्लात करके कुछ इनका नाम था, ब्लातवस्की। ठीक है, और इसके अलावा इनके साथ में थे कर्नल HS ऑलकॉट। ठीक है, HS ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर के जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की यहाँ पर फॉर्मेशन की हुई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो ये आपसे पूछा गया कि जो आपका GST है, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपका आया था, तो जीएसटी जो है 101st अमेंडमेंट था। ये सब बातें, अब देखो ये सब रटी रटाई बातें हैं, अब मतलब ये तो सारे बच्चे करके आए होंगे। इसके अलावा देखो ये आपको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 को जो है आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है, समझ में आती है ये वाली बात भी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो सत्याग्रह मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट ये पहला आपका कौन से एक्ट के खिलाफ जो है आपका चलाया गया था, पहला जो सत्याग्रह था। तो ये, सॉरी देखो ये आपका ये जो है आपका सत्याग्रह लॉन्च किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ईयर था 1919। तो ये जो है आपका सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च किया गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट ये लोग लेके आ गए थे ब्रिटिशर्स। तो यही चीज हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये आपका कौन से ईयर में आया, तो ये आया था 1927 में। ठीक है, कब आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 में आया। क्लियर है क्या, ये वाली बात भी समझ गए सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखो पूछा गया, 8th क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, क्या पूछा गया कि एटमॉस्फेयर जो है इसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है। अभी एक दिन इन्होंने पूछा था कि भाई एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी है। नाइट्रोजन 78% होती है, CO2 आपकी 0.03 से 0.04% की होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होती है, तो ऑक्सीजन आपकी मानी जाती है, ऑक्सीजन जो है आपकी 20.9 या 21% के अप्रोक्स जो है मान लेते हैं। इसके अलावा जो बचती हैं वो अदर गैसेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको जब वो जिस दिन आपका नाइट्रोजन पूछा गया था उस दिन भी मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई थी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया कि जो आपका इटालियन ओपन 2020 है, ये किसने जीता। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इटालियन ओपन कौन से गेम से रिलेटेड है,
ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। चलो बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे मुझे ये क्लियर नहीं है कि मैन का पूछा गया वुमेन का, तो मैं दोनों का बता रहा हूँ। मैन में आपका किसने जीता यहाँ पे, तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। और अगर आपसे वुमेन का पूछ ले कि भाई वुमेन का इटालियन ओपन किसने जीता, तो वुमेन का जीता है सिमोना हलेप ने। कौन है भाई ये, सिमोना हलेप जो है, इन्होंने इटालियन ओपन जीता हुआ है। समझ में आ गई क्या ये वाली बात भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 10th वाला क्वेश्चन देखो। 10th वाला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन आपका इस तरीके से था कि जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन, ये आपका कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, हम इसको जो है डिक्रीज कैसे कर सकते हैं किसी भी रेगिस्तानी एरिया में, यानी कि किसी डेजर्ट में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, एक बार इसके ऑप्शन मुझे आप बताओगे तो ज्यादा क्लियर करके हम इसको बता पाएंगे। कई सारे मेथड होते हैं सॉइल इरोजन को डिक्रीज करने के, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि 2019 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या पूछा गया है, 2019 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपनी जो है 50th एनिवर्सरी मनाई थी 2019 में, ठीक है। तो अब क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ये आप मुझे एक बार बताना ऑप्शन में क्या क्या था, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है इस क्वेश्चन को अगेन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी। तो ये तो अब सबको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, बताओ जरा फटाफट से। इसमें आपका रैम भी आ जाता है, रोम भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो सीपीयू से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ उस मेमोरी को, ठीक है। रैम हो जाता है, रोम हो जाता है, इप्रोम, अब देखो इसके अलग अलग पार्ट हैं, इप्रेम हो गया, इप्रोम हो गया। इसके अलावा जो कैशे मेमोरी होती है वो भी आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी ही कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या आ जाएगा, डिस्क वगैरह हो गई, आपने कोई हार्ड ड्राइव यूज करी है या फिर आपने कोई पेन ड्राइव यूज कर ली, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। समझ पा रहे हो गया ये वाली बात। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो दीन इलाही, क्या पूछा गया है कि जो दीन इलाही था ये कौन से ईयर में आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आप सब लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का एटलीस्ट आंसर बता दो, ठीक है, कि कौन से ईयर में, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर आपसे ईयर पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूँ, ईयर भी बताओ आप, और कौन से एम्परर के टाइम पर जो है आपका ये दीन इलाही स्टार्ट किया गया था, दीन इलाही किससे रिलेटेड था। ये तीन क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार करेंगे, ठीक है। चलिए खैर, अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस आज तो देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।